अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आज सैटरडे है और बच्चों का वेट हो रहा है यहाँ पे स्कूल से वापस आने का। तो बाकी 2 बच्चों को मैंने नहा-धुला के साफ़-सुथरा कर दिया क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर और कुछ काम भी था मुझे और मेरी सिस्टर को भी, तो इस वजह से भी मैं जा रही हूँ। तो बस इन दोनों को मैंने नहला-धुला के साफ़-सुथरा कर दिया, रेडी कर दिए बिल्कुल, बस उनके आने का वेट है और मैंने भी चेंज कर लिया है और काम वगैरह भी सारा मैंने जल्दी-जल्दी से ख़त्म कर लिया है। तो पैकिंग भी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब बस जा रही मैं एक ही दिन के लिए हूँ लेकिन फिर भी इतना बड़ा बैग आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसमें सारे कपड़े भी मोटे हैं ना, सर्दियों के कपड़े, तो फिर इसलिए स्पेस ज़्यादा लेते हैं कपड़े। तो बस वैसे है इसमें इतनी ज़्यादा है नहीं, जितने आप बैग भर लिया मैंने। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और इशू की तबीयत भी थोड़ी-सी सेट नहीं लग रही मुझे यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी और रेहान हमारे साथ आया नहीं क्योंकि वो नहीं आ रहा था, उसका कहना था कि फिर पापा घर पे अकेले होते हैं। तो ख़ैर उसको मैं घर पे ही छोड़ आई पापा के पास क्योंकि मुझे निकलते-निकलते भी 4 बज गए। गेस्ट वगैरह कुछ आ गए थे, 3 बजे तक मैं बच्चों का वेट कर रही थी और उसके बाद गेस्ट थे तो फिर निकलना मुनासिब नहीं था। तो जैसे ही वो निकले तो फिर मैं भी निकल आई और रेहान को फिर मैं घर पे ही छोड़ आई उसकी अपनी दादों के पास क्योंकि उसके पापा के आने में अभी 2 घंटे हैं, 2-3 घंटे। तो फिर वो जल्दी ही आ जाएँगे और कल वैसे भी संडे है तो फिर मुझे टेंशन नहीं है रेहान की इतनी। खैर मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाह रही थी लेकिन वो खुद नहीं आना चाह रहा था, तो फिर मैं ज़्यादा ज़िद नहीं कर सकी उसके साथ, उसको छोड़ आई। तो बस यहाँ पे हम निकल चुके थे अम्मी के घर की तरफ और बाकी फिर मैं अम्मी के घर की शूट नहीं कर सकी वीडियो क्योंकि मेरा ही सिर्फ एक ही दिन हूँ। संडे को वापस आना था मुझे और संडे का भी पूरा दिन मेरा बाज़ार में गुज़र गया था और जैसे मैं पहुँची थी तो वो भी शाम का टाइम था तो मुझे पता ही नहीं चला अम्मी के घर का कि मैं कब गई और क्या किया मैंने क्या नहीं किया। तो जैसे ही बाज़ार से वापस आई तो पीछे मेरे हस्बैंड आए हुए थे, बस फिर हम निकल आए थे वापस अपने घर के लिए और मैं घर वापस आ चुकी हूँ। तो ये नेक्स्ट डे है, तो बस यहाँ पे मैंने अपनी सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट कर ली थी क्योंकि घर आने के बाद भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो डेली तो होते नहीं है लेकिन जब कहीं चले जाओ वापस आ जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मैस हुआ पड़ा होता है। तो बस यहाँ पे खैर मैं बेडशीट पहले चेंज करूँगी सबसे पहले। बेड आपका सेट हो ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे पूरा काम हुआ हुआ है और पूरा कमरा बस सेट है। तो बेड मैंने सेट कर लिया है सबसे पहले और ये जो बेडशीट है ना तो ये तो गर्मियों की हैं, इनको मैंने अब संभाल लेना है क्योंकि इनकी तो अब ज़रूरत है नहीं। तो जगह भी मेरे पास थोड़ी-सी बच जाएगी और ये भी सँभाले जाएँगे। बाकी जो शॉपिंग मैं करके आई हूँ, तो वो भी मैंने आपसे शेयर करनी है काम फिनिश करने के बाद। और शूट मैंने अम्मी के घर का इसलिए नहीं किया और बाज़ार का भी क्योंकि मोबाइल मैं बच्चों के पास छोड़ के गई थी बाज़ार, तो फिर मुमकिन नहीं हो सका। और क्योंकि बच्चे फिर तंग करते हैं अम्मी को, तो इस वजह से मैं उनके लिए मोबाइल छोड़ के गई थी ताकि वो अम्मी को भी ज़्यादा तंग ना करें और अपना लगे रहें। तो बस इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और बाकी मैंने आते ही अपने तमाम घर के काम जो है वो समेटने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे मैंने फिर काम वगैरह ख़त्म करने के बाद सफाई वगैरह फिनिश करने के बाद फिर मैंने खाने की तरफ आ गई थी किचन में ताकि खाना भी रेडी कर लूँ जल्दी-जल्दी से। और वैसे आज मैं बना रही हूँ दाल-चावल क्योंकि सर्दी हो गई है ना और मौसम जो है वो काफ़ी क्लाउडी था, बल्कि बारिश भी हो रही थी साथ-साथ में। और जब मैं अम्मी के घर गई थी तब भी बहुत क्लाउडी था बाज़ार में भी। तो मौसम जो है ना बारिशें साथ-साथ लगी हुई हैं और ठंडा हो गया है काफ़ी मौसम। तो बस यहाँ पे यही थी मेरी सारी शॉपिंग। चावलों को मैं दम पे रख के आ गई थी और मैंने
रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है दाल चावल की, जैसे मैं बनाती हूँ। तो वैसे प्याज को तड़का देने के बाद बस पानी को उबाल आ जाए तो चावलों को उबाल लेना है और दम पे रख देना है। तो दम पे मैं चावल रख के आ गई थी और यहाँ पे मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ जो मैं लेके आई थी। तो इसमें ज़्यादातर आपको घर की इस्तेमाल की चीज़ें नज़र आएँगी। मेरी तो इतनी हुई नहीं जितने मैंने अपने शॉपिंग के लिए अपने हस्बैंड से पैसे लिए थे। तो ख़ैर ये भी चीज़ें भी लाज़मी होती हैं, ज़रूरी होती हैं घर के लिए। तो ये जो शूज़ थे ना रेहान के, वो मैं ले गई थी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे, जो मैंने चेंज करवाने थे। तो उसके बदले में ये वाले लेके आई, लेकिन ये भी रेहान को छोटे थे तो फिर मैंने इशाल के लिए रख ली। और ये है मेकअप बैग कह लें या बॉक्स कह लें, एक ही बात है। तो मेकअप तो मेरा वैसे रहा नहीं, लेकिन जो बचा कुचा है खैर इंशाल्लाह से मैं अपने लिए लेके आऊँगी। लिमिटेड ही लेके आऊँगी क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो फिर हिबा और बच्चे मेरे ख़राब कर देते हैं। तो इसी में मैंने फिर उनसे छुपा के रखना है ताकि उनकी फ़ोन से दूर रह सके। और साथ में कुछ टिश्यू पेपर थे, कुछ स्पून्स वग़ैरह थी घर के इस्तेमाल के लिए। जो बच्चे हैं ना वो बका-बका के एक-एक चीज़ मेरे से लेके जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कंट्रोल किया हुआ था, चीज़ें नहीं छोड़े। तो उनको मेरे से ज़्यादा खुशी हो रही है शॉपिंग की। तो बस यहाँ पे कुछ मैंने अपने लिए सूट लिए थे, बच्चों के लिए लिए और साथ में ये घर की चीज़ें थी। मेरी सिस्टर ने अपने लिए चीज़ें लेनी थी, शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैंने भी अपने लिए ले ली। तो ये कुछ मास्क लिए मैंने। एक तो निकाब करने में ईज़ी हो जाता है और दूसरी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है बंदा मास्क में। तो इसलिए मैंने अपने आने-जाने के लिए 1-2 ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए। और साथ में अपने लिए एक ड्रेस लेके आई सर्दियों के लिहाज से। खद्दर का है ये और अच्छा मिल गया था मुझे, बस मुझे रेडीमेड ही चाहिए था। तो बाज़ार में बहुत फिरने के बाद में मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वैसे कुछ था ही नहीं लेने वाला, तो इसलिए फिर मैं सिर्फ़ एक ही सूट लेके आई अपने लिए। तो मुझे मिल गया था रेडीमेड ही, वैसे मुझे रेडीमेड ही चाहिए थे, लेकिन रेडीमेड इतने ख़ास अच्छे थे नहीं। तो एक मैंने और एक मेरी सिस्टर ने ले लिया था। और वैसे मुझे मस्टर्ड कलर नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे मस्टर्ड कलर में और येलो कलर में ही जाते-जाते पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं और फिर मैं ले भी लेती हूँ। तो ख़ैर अभी तो मैं ये ले आई हूँ, वैसे मुझे लग रहा थोड़ा-सा लूज़ है, लेकिन ख़ैर इसकी तो मैंने फिर बाद में फ़िटिंग करानी थी। वैसे इसमें स्मॉल साइज़ भी था, लेकिन मैं मीडियम ही ले आई थी। बस एक सूट मेरा आ गया था, 2 बल्कि आ गए थे। एक मैं दर्जन को वहीं पे दे के आ गई थी अपनी अम्मी के घर के पास, और एक इशाल और हिबा का भी दे आई थी। तो वो जब इंशाल्लाह आएँगे फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये इसके साथ का ट्राउज़र है, ये भी सिंपल में ही है। और इसके साथ का दुपट्टे का पैटर्न मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो फिर मैंने यही वाला सूट ले लिया था। ये इसका दुपट्टा है, सिंपल सा ही है खद्दर में। तो सर्दियों के लिए मैंने लिए एक। वैसे मैं अपनी शॉपिंग करने गई थी, लेकिन जब घर की चीज़ें मैंने ले ली तो फिर मेरे पास इतनी वैसे वैरायटी थी भी नहीं बाज़ार में लेने की कुछ, तो फिर मैंने एक ही लिया। और एक ये वाला ड्रेस था जिसका ये दुपट्टा है, और ड्रेस जो है वो दर्जन के पास है जो सी के देगी मुझे। कपड़े जब इंशाल्लाह आएँगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुपट्टा ये है इसका, इसको मैंने पिको ही करवा लिया था। और इसके अलावा मैं लेके आई थी कुछ गिलास बच्चों के लिए, क्योंकि ग्लास का मटीरियल मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी भारी थे और बस मुझे अच्छे लग गए थे। इसका डिज़ाइन भी बहुत क्यूट से थे, छोटे-छोटे से। तो मैं बच्चों के लिए ले आई थी 4 ग्लास। और इसके साथ मुझे कुछ कप अच्छे लग गए थे घर के लिए, तो फिर मैं कप भी मैंने ले लिए। वैसे ये 6 का सेट है, तो मैं ले आई थी बस। ब्लैक कलर में थे, अच्छे लग रहे थे। और ये थी मेरी सारी शॉपिंग, जो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को भी रेडी कर लिया था, इनको भी चेंज वगैरह कर लिया था। वैसे इशाला आज स्कूल गई नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत मैंने जैसे कि आपको बताया ठीक नहीं है, फ़ीवर हुआ हुआ है उसको और खांसी थी। तो फिर इस वजह से उसको मैंने नहीं भेजा। तो हाशिर अपना टीवी देखने में मसरूफ़ है। इसको मैंने चेंज कर दिया था तो बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि आजकल जब मैं इसको चेंज कराती हूँ तो इसको लग रहा होता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए ये इतना खुश होता है। और इशू को फिर बुखार था तो मैंने उसको भेजा नहीं, इसको मैंने आज लेके जाना है डॉक्टर के पास ताकि मेडिसिन वगैरह मिल जाए। इसको मैं लेके नहीं गई कल, तो तबीयत इसकी काफ़ी ख़राब थी। इसकी शक्ल से भी लग रहा होगा क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से ख़राब है। खांसी लग गई थी इसको, मेरे ख़्याल से इसको हवा लगी थी क्योंकि मैं इसको नहला के लेके गई थी नानी के घर। तो शायद वो वजह हो या शायद मौसम की वजह हो, मौसम की वजह से हो। तो यहाँ पे खाना भी मेरा रेडी हो चुका है, चावल रेडी हो चुके हैं
और बस दोपहर का टाइम है तो हाँ, जैसे रेहान स्कूल से आएगा तो मैं बच्चों को खाना भी दे दूँगी और साथ में मैं दाल को तड़का लगा लूँगी, क्योंकि दाल को तड़का नहीं लगा हुआ था। तो तड़के में मैंने सिर्फ ज़ीरा, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची यूज़ की हैं और तड़का लग गया है। दाल काफ़ी थिक थी तो फिर बाद में मैंने इसको सेट कर लिया था। तो यहाँ पे खाना मेरा हो चुका है बिल्कुल रेडी और मैं बच्चों को दे दूँगी ताकि वो खा लें अच्छे से। और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, क्योंकि शाम का टाइम आजकल तो सर्दियाँ हैं तो इतनी जल्दी शाम हो जाती है, पता ही नहीं लगता बिल्कुल। तो बस फिर सर्दियों में चाय को कैसे भूल सकते हैं। वैसे मेरा पिंक टी पीने को दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैं वो ज़्यादा थक गई थी तो मैंने फिर ब्लैक टी बना ली थी, क्योंकि पिंक टी को बनते हुए भी थोड़ा टाइम लगता है और आजकल तो गैस का नामो निशान भी नहीं है। पहले तो फिर भी टाइम होता था, इस टाइम आएगी और इस टाइम जाएगी, लेकिन अभी तो टाइम ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल ही नहीं आती गैस, तो बिल्कुल जब आ भी जाए तो बिल्कुल आप समझिए जैसे दम पे हम लोग चावल रखते हैं ना, वैसे दम वाली गैस आती है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, बच्चों को थोड़ी-सी भूख लगी हुई थी तो मैंने उनके लिए एक पराठा बना लिया था और हाशिर अपना टीवी एन्जॉय कर रहा है, बाकी बच्चे भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो ये थी मेडिसन इशाल की और उसको मैं भी मेडिसन दे दूँगी ताकि वो पी के और सो जाए, आराम कर ले, थोड़ी-सी ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी स्कूल से भी रेगुलर 2-3 छुट्टियाँ हो रही हैं। तो आप इसके लिए दुआ कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और बस इशाल के एक्सप्रेशन साथ-साथ में दवाइयों के चेक करें। और ये 2 मेरे जो बच्चे हैं ना, ये इशाल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि दवाई पी लो, कुछ नहीं होता। वैसे खुद तो पीते नहीं हैं, भाग जाते हैं और जब उसको पीते देखा तो दोनों बच्चे मेरे पास ही आ गए कि आप ही को हमने दवाई पिलानी है। तो बस इतनी सी थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।